हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम। इस संसार में मनुष्य धन दौलत, नाम और शोहरत के पीछे भागता है, लेकिन जब जीवन का अंतिम समय आता है तब उसे एहसास होता है कि साथ केवल प्रभु का नाम ही जाता है। इसीलिए कहा गया है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपकी और अपने परिवार रहस्यमय दुनिया में। साथियों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ भगवान श्री राम की तपोभूमि परम पावन चित्रकूट में। चित्रकूट की यह धरा केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ का कण कण भक्ति, तपस्या और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। लेकिन आज मैं आपको चित्रकूट के एक ऐसे रहस्यमयी और अद्भुत स्थान पर ले जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। घने जंगलों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और कठिन पगडंडियों से होते हुए मैं पहुंच गया एक दिव्य स्थान जिसका नाम है नरसिंह धारा। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं भगवान की कृपा इस स्थान पर निरंतर बरस रही हो। यह है भगवान नरसिंह की प्राचीन और दिव्य प्रतिमा। वर्षों से यहाँ भक्तजन आकर दर्शन करते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इस स्थान की महिमा इतनी अद्भुत है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव महसूस करता है। चारों ओर विशाल चट्टानें हैं और इन्हीं चट्टानों के बीच से बह रहा है यह सुंदर और मनमोहक झरना। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह जलधारा केवल बरसात में ही नहीं बल्कि वर्ष के 12 महीने निरंतर बहती रहती है। इस दिव्य वातावरण के बीच एक प्राचीन गुफा में मुझे दर्शन हुए एक तपस्वी संत के। जंगल की निर्वता में भगवान के मध्य में लीन यह साधु वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इनके चेहरे का तेज और आँखों की शांति देखकर सहज ही महसूस होता है कि इन्होंने अपनी जीवन पूरी तरह प्रभु को समर्पित कर दिया। अब जो दृश्य मैंने देखा उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। इन साधु के पास भोजन बनाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। झरने के किनारे स्थित एक बड़े से पत्थर को ही इन्होंने अपना आधार बना लिया। उसी पत्थर पर आटा तैयार किया और प्रकृति के बीच अत्यंत सादगी से अपना भोजन बना लिया। आज के समय में
जहाँ हम छोटी छोटी सुविधाओं के बिना परेशान हो जाते हैं, वहीं इन संत का जीवन त्याग, संतोष और तपस्या का जीवंत उदाहरण है। साधु बताते हैं कि कई बार भोजन की व्यवस्था न होने पर वे जंगल में उपस्थित पत्तियों और प्राकृतिक संसाधनों के सहारे भी अपनी साधना जारी रखते हैं। चट्टानों के ऊपर से देखिए जल कुछ इस प्रकार से आ रहा है और महाराज जी देखिए यहाँ पर स्नान ध्यान में लगे हैं, स्नान कर रहे हैं महाराज जी। तो महाराज जी का स्नान हो गया। अब हर हर महादेव बम बम भोले शंकर शंभो धर्म के तंबो बम भोले हर हर महादेव। फूल नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो हाथ से जल चढ़ाना पड़ता जी, लोटा भी नहीं, जल हाथ से चढ़ाना पड़ता है। नीचे देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं। यदि थोड़ी सी भी चूक हुई तो समझ लीजिए हजारों फुट की खाई में नीचे जाएंगे। और ऐसी जगह में देखिए, ये नरसिंह भगवान के फोटो, अच्छा जो खंभा फाड़ के हर जगह पहुँचते हैं। अच्छा, कल युग में आज भी नेम है। हाँ हाँ हाँ, तो साथियों दर्शन कीजिए नरसिंह भगवान की। बोलो नरसिंह भगवान की जय। हर हर महादेव जय हो, जय हो। बम बम हर हर। नरसिंह भगवान की पूजा करके अब महाराज जी जाएंगे, भोजन प्रसादी बनाएंगे। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक गुफा है। महाराज जी कुछ इस प्रकार से अंदर जाते हैं और अंदर काफ़ी बड़ी गुफा है। ये देखिए महाराज जी अंदर जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से महाराज जी अंदर जाते हैं। महाराज जी आप यहीं पर सोते हैं? जी यही सोते हैं। अच्छा, तो महाराज जी यहाँ पर कोई जानवर की गुफा है, कोई जानवर नहीं मिला आपको? जानवर मिलते हैं रात में, शेर है, भालू है, अच्छा, और यहाँ नाना प्रकार के कीट कीटाणु जीव जंतु है, बहुत प्रकार के। हाँ, बड़े बड़े चित्ता जानवर मिलते हैं। अच्छा, बड़े बड़े घोड़ा जैसे 1-1 लाख खाते हैं, थोड़ा बहुत नहीं 1-1 लाख जानवरों की झुंड चलती है रात में। अच्छा, तो महाराज जी जब भगवान राम चित्रकूट आए थे तो यहाँ आए थे क्या? आए थे, यहीं तो तपस्या किए थे। अच्छा, यहीं तपस्या भगवान करते थे, झरना में हाँ हाँ, और पहाड़ में। अच्छा, ये चित्रकूट का पहाड़ है, नरसिंह भगवान का रूप धर के आए थे इस जगह। हाँ हाँ हाँ, ठीक। हाँ आ जाइए। तो देखिए कुछ इस प्रकार से महाराज जी निकलते हैं। सीताराम। देखिए महाराज जी चट्टानों को साफ कर रहे हैं और यहीं पर महाराज जी आटा लगाते हैं और भोजन प्रसादी इसी चट्टान में खाते हैं। कुछ ऐसी होती है साधु संतों की दिनचर्या और जीवन। बिल्कुल साधारण तरीके से जंगल में जीते हैं, ना कोई घर जैसी सुविधाएं और ना महलों जैसी कोई सुविधा, लेकिन फिर भी खुश रहते हैं हमारे साधु संत। अब इसमें आटा लगा। अच्छा, खिलाने वाले की जय हो जी, कोट कोट प्रणाम हो। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से महाराज जी पत्थर में आटा लगाते हैं। बहुत सुंदर महाराज जी आटा लगा। ये आटा तैयार हो गया। आटा लग गया जी, तुरंत महाराज जी लगाते हैं तुरंत। अभी भरता की तैयारी है। अच्छा, चटनी पीसा जाएगा अभी। हाँ हाँ, अभी वो नहीं ना निकालना। चटनी बनाएंगे, चटनी बना करके टिक्कर बनाएंगे फिर। जी जी। तो
देखिए दोस्तों, अब महाराज जी चटनी पीस रहे हैं पत्थर में और आटा भी पत्थर में लगाए हैं। कुछ इस प्रकार से प्रकृति के देन, जो प्रकृति के बर्तन में महाराज जी भोजन प्रसादी बनाते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से महाराज जी टमाटर को पीस रहे हैं। बुंदी तो नीचे आगे चताओ लकड़ी बिन के बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, जंगल की जड़ी बूटियाँ भी डालते हैं महाराज जी। ये देखिए। तो साथियों, अभी मैं यहाँ से आया हूँ और देखिए ये रहे महाराज जी, और चट्टान के नीचे देखिए महाराज जी की भोजन प्रसादी सिद्ध हो रही है। और देखेंगे तो एक यहाँ भी गुफा है। ये देखिए, ये पत्थर रखकर इसे ये गुफा बनाई गई है। जी। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी की आग देखिए सिद्ध हो गई। ये देखिए किस प्रकार से आग जल रही है। और आज महाराज जी भाटा और आलू टमाटर का चोखा बनाएंगे। और ये रहा आटा। तो देखिए दोस्तों, कितना बड़ा महाराज जी राम रोड टिक्कड़ बना रहे हैं। महाराज जी एक ही बार में पूरा? जी, एक ही बार में बनाएंगे। कम से कम महाराज जी 1.5 किलो का होगा। हाँ, सवा किलो। अच्छा, 1 किलो 1 पाव। तो देखिए दोस्तों, कितना बड़ा महाराज जी टिक्कड़ बनाए हैं। और देखिए आग कितनी अच्छी तरह से जल रही है और इसमें आलू और बैगन पक रहे हैं। बहुत जल्दी भोजन। टिक्कड़ में जितने लोग खाएंगे, कुछ ऐसा है टिक्कड़। देखिए कितना बड़ा। तो आइए दोस्तों, टिक्कड़ का थोड़ा दृश्य दिखा दो, कितना बड़ा टिक्कड़ बनाएंगे। एक ही, चाहे 5 किलो आटा होगा तो एक ही बनाएंगे। अच्छा, उसी में सबको देंगे, चाहे जितने आदमी होंगे। हाँ। यही हमारी तपस्या है। जी। बनाएंगे एक ही रोटी। महाराज जी कितने घंटे भजन साधना करते हैं? साधना तो करते हैं हम 1 घंटे, सवा घंटे, अच्छा, ऐसे साधना करते रहते हैं। हाँ। पूरी रात फिर साधना रहता, हम नाम मन में लेते रहते हैं। हमको भगवान के दर्शन भी मिलता रहता, हमारा मन सही रहता है। अच्छा। और देखिए कुछ इस प्रकार से जंगली पत्तियों में महाराज जी रखते हैं। और देखिए एक भैया जी पत्ते तोड़ कर लाए हैं। तुरंत महाराज जी चमत्कार होता है। तुरंत भगवानी चमत्कार है। तुरंत देखिए, बात करते भोजन तैयार हो। जी बिल्कुल। 5 मिनट भी टाइम नहीं लगा। हाँ। अच्छा, यहाँ महाराज जी गाय आ जाते हैं? जी, पालतू है सब, हमारी गऊ है। दिखा दो बुंदी थोड़ी गऊ है। तो चलिए दोस्तों, मैं वहाँ दिखाता हूँ आपको जहाँ महाराज जी की गैयाँ रहती हैं। यहाँ पर आती हैं पहाड़ में और महाराज जी उनकी सेवा करते हैं। महाराज जी के एक भक्त हैं जो हमको लिवा जा रहे हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ आना होता है। ये हमारे गाँवों का गुफा है। अच्छा, हाँ, यहाँ गाँव में रहते हैं हमारे महाराज जी। यहाँ कितनी? अभी गर्मियों में नीचे चली गई हैं, पानी नहीं था। अच्छा, सूख गया था। यहाँ हमारी गाँव में महाराज जी की रहती हैं। अच्छा। और अभी गर्मियों में नीचे चली गई हैं, चारा वारा अभी नहीं है, सब अब अभी सूख गया है जंगल। ये चौमास हो जाएगा, जब पानी गिर जाएगा तो यहीं हमारी गाँव में सब आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, यहाँ संत लोग सेवा भूसा सब देते हैं। हाँ, यहाँ गाँव में रहती हैं। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी का टिक्कड़ पक रहा है और बैगन और टमाटर पक गए। और महाराज जी देखिए जंगली पत्तियों की पत्तल बना रहे हैं और इसी में महाराज जी खाना खाएंगे, भोग लगाएंगे। और इसी में ये जो भरता है इसी में सानेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये रहा महाराज जी का टिक्कड़ जो बनकर तैयार हो गया। महाराज जी बन गया? जी, अच्छा, टिक्कड़ राइट हो गया। अगिन देवी अगिन देवता है भगवान, सभी भगवान, नरसिंह भगवान, नरसिंह गुरु दशरथ जी, श्री राम शारदे माता, सभी देवी देवताओं की जय हो। जय। महाराज जी भोग लग गया। ये भोग लग गया, सभी देवी देवताओं की जय हो। जी बिल्कुल। अगिन देवी अगिन, ये हमारा मंत्र है भोग लगाने का। जी।
ये सबसे बड़ा मंत्र है, ये बन गया महाप्रसाद। जी जी बिल्कुल। ये जो कोई पाएगा एक कौर भी हाँ हाँ। तो उसका वैकुंठ ये महाभोग बन गया। अच्छा। ये ऊपर के भगवान जितने भी भगवान है, हाँ हाँ। अगिन देवी अगिन देवता सबको, छोटे मोटे बड़े भगवान सबको भोग लगा दिया। अच्छा। ये बन गया महाप्रसाद। जी जी बिल्कुल। इसको महाराज जी लेकर वहाँ जाएंगे जय भगवान गुरु, जहाँ पर जल बहता है। चलो आओ चलो। आराम से चलिएगा हाँ महाराज। कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी अपना महाप्रसाद लेकर आ गए जहाँ पर जल बह रहा है। ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी वहीं आ गए जहाँ पर आटा लगाए थे। अब यहीं पर महाराज जी चोखा प्रसादी बनाएंगे। ये देखिए। शुद्ध, कोई हाथ भी नहीं लगाएंगे। जी एकदम शुद्ध चीज भगवान के लिए तैयार है ना? हाथ और बर्तन पत्थरों से पत्थर में काम होगा। महाराज स्नान का ही आनंद है। तो साथियों, महाराज जी अब बम बम भोले शंकर, ऐसे हम भोग लगा देते हैं। जी। ये देखिए दोस्तों, साधु संत खाने से पहले जय। भगवान को भोग लगाते हैं। अब हमारी आत्मा जब भोग लग गया तभी भरेगी। अब ये जल पिएंगे। और बढ़िया बताओ फिर नमक वमक गुंडी। कुछ इस प्रकार का भोजन। ओ पत्तों में महाराज जी प्रसाद दे रहे हैं, चोखा और टिक्कर। इसी में खिला देंगे, चाहे लाखों लोग आ जाए। एक ही टिक्कड़ में हमारा ये नेम रहता है। यहाँ का राम रोड प्रसाद यही है। जी जी जी। यहाँ का प्रसाद ही खा लेता जो कोई, उसको बहुत बहुत धन्य होता है। ये लो आपको भी। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी। ये उसके लिए जो वहाँ है ना, सभी को देना हमारा अनुवाद है ना। तो महाराज जी पहले खाइए आप, फिर हम खा लेंगे। बढ़िया है महाराज जी। एक नंबर का क्या बात कहना। नमक वमक ये देखिए दोस्तों, महाराज जी का भोजन पत्तों में बिल्कुल साधारण तरीके से हो रहा है। क्या क्या हो गया था? ऐसे यहाँ पे चिपक गया था अजगर सर पे। अजगर? हाँ, कहाँ पर? सोते समय यहीं थे। अच्छा, जब सो रहे थे? हाँ, अच्छा। सोते समय रात में। हाँ। जब हम देखे सोहराई लगी तो फिर हम अपना उधर पैर किया, उसको भगा दिया। तो लेकिन वो काटा नहीं है। अच्छा। वो खिलवाड़ कर रहा था ऐसे काटा नहीं, ऐसे ऐसे खिलवाड़ कर रहा है। महाराज जी थोड़ा इस स्थान का परिचय बताइए, और जैसे कोई आना चाहे तो कैसे ऊपर आ सकता है? ऊपर ये आ सकता है, हम निशान लगाएंगे। अच्छा। निशान के द्वारा आ सकता है। वहाँ नीचे से निशान लगाना पड़ेगा। अच्छा। तभी वो आ पाएगा, नहीं यहाँ आदमी आ नहीं पाएगा। हाँ हाँ।